चार रुकनी गैंग ने सिर्फ 4 मिनट में एटीएम से 30 लाख रुपए लूट कर हो गए फरार। इतलात के मुताबिक ये वाक़या महेश्वरम के रेवला गांव में वाक़े एसबीआई एटीएम में हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में 4 अफराद को एटीएम सेंटर के करीब आते हुए देखा गया। ये सारिक कार से उतरे और एटीएम सेंटर के अहाते में दाखिल हुए और वहां पर मौजूद एक सीसीटीवी कैमरे पर हुस्नो स्प्रे का छिड़काव किया ताकि उनकी ये हरकत कैमरे में कैद ना हो। ताहम एटीएम सेंटर में मौजूद एक और कैमरे में उनकी ये वारदात कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि सारिकों ने सिर्फ चंद मिनटों में ही गैस कटर की मदद से मशीन को खोला और उसमें मौजूद नकदी रकम को लेकर कामयाबी के साथ फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिकों की शुरू कर दी तलाश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बिलाखिर एसएलबीसी टनल के मकाम पर पहुंचने वाले हैं। श्री सालम के बाएं किनारे के नहर के टनल में हादसा पेश आने के 9 दिन बाद वो जाए हादसे का मुआयना करेंगे। इतवार की शाम 5 बजे वो टनल के मकाम पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। वाज़ेह रहे कि एसएलबीसी टनल का हादसा मुल्क भर में एक सनसनीखेज मामला बन चुका है। ताहम उनका इतवार को वनापर्ती जिले का भी दौरा मुतवक्के है, जहाँ वो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। रियासत तेलंगाना मेडचल मलकाजगिरी जिले के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद से एक शादीशुदा खातून अपने शोहर और 2 बच्चों को छोड़कर आशिक के साथ हो गई फरार, जिसकी उससे सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई थी। ये वाक़या गुज़िश्ता 5 तारीख को पेश आया, जिसका ताख़ीर से इंकिशाफ हुआ। सुकन्या नामी 35 साला खातून की शादी जयराज से चंद साल कबल हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। खातून की सोशल मीडिया पर गोपाल नामी 22 साला नौजवान से दोस्ती हुई और ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। उन दोनों ने भाग जाने का फैसला किया। जब जयराज को पता चला कि उसकी बीवी और उसका आशिक बाइक पर फरार हो रहे हैं तो उसने उनका ताक़ुब किया और मेडचल ऑक्सीजन पार्क के करीब दोनों को पकड़ लिया। गोपी और सुकन्या ने बाइक छोड़ दी और नेशनल हाईवे से गुजरने वाली बस में सवार होकर फरार हो गए। जयराज ने पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उन दोनों के भाग जाने का मंजर सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गया, जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दहली की नवतश्कील शुदा बीजेपी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ऐलान किया है कि 31 मार्च के बाद दहली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल फराहम नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये फैसला दहली में फिदाई आलूदगी को कम करने और सेहत के मसाइल पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। सिरसा ने मीटिंग के दौरान इस बात का ऐलान किया, जिसमें आलूदगी के असरात को कम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पर गौर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दहली हुकूमत 31 मार्च के बाद शहर भर के फिलिंग स्टेशनों पर 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को ईंधन फराहम करना बंद कर देगी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी मामूल से ज़्यादा शदीद होगी और गर्म हवाएं भी तेज़ चलेंगी। अप्रैल और मई के दौरान दर्जे हरारत 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का इम्कान है। 1901 से 2025 तक के औसतन दर्जे हरारत का जायजा लेने के बाद माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि इस साल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी। खासतौर पर जुनूबी और वस्ती तेलंगाना के साथ साथ हैदराबाद के आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा होने की तवक्को है। इसके अलावा जुनूबी और शुमाली तेलंगाना में रात के वक्त का दर्जे हरारत भी आम दर्जे हरारत से 2 डिग्री ज्यादा हो सकता है। मौसमियाती मरकज के मुताबिक गुज़िश्ता 125 साल के औसतन हिसाब से इस बार हवा में नमी की मकदार भी नुमाया तौर पर कम हो गई है। रियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर बर्ड फ्लू की वजह से मुकामी अफराद में खौफ व हरास की लहर पाई जाती है। हालिया वाक़या कारंजा तालुका के खेड़ा गांव में पेश आया, जहां एक पोल्ट्री फार्म में रखी हुई तकरीबन 8000 मुर्गियों में से 6831 मुर्गियों की पुरस्कार हालत में मौत हो गई। इस वाक़े के बाद इंतजामिया ने चौकसी इख्तियार की है और फौरी तौर पर तशवीश का आगाज़ किया है। मौत होने वाली मुर्गियों के सैंपल की रिपोर्ट 27 फरवरी को सामने आई, जिसमें बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। उसके बाद जिला इंतजामिया ने फौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया और मजीद इक़दाम का आगाज़ कर दिया।
कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करके माह रमजान मुबारक के आगाज़ के मौके पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए हाफ डे स्कूल चलाने का फैसला करते हुए इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए। पीर से उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक औकात-ए-कार में आइंदा माह 1 अप्रैल तक खिदमात अंजाम देंगे। उर्दू टीचर्स की मुख्तलिफ तंजीमों और सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स में बरसरकार असातिज़ा की नुमाइंदगियाँ वसूल होने के बाद जनाब आमिर अली खान साहब ने इस सिलसिले में कमिश्नर व डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को मकतूब रवाना करते हुए सरकारी स्कूल्स के स्टाफ को रमज़ान मुबारक के दौरान हाफ डे घर जाने की इजाज़त देने की ख्वाहिश की थी, जिस पर हुकूमत ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के स्टाफ को साबिक़ की तरह आधे दिन से घर जाने की इजाज़त देती है ताकि वो इबादत बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी केडर को मशवरा दिया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। बहुत जल्द रियासत के 10 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होंगे। केटीआर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस की 10 अरकान असेंबली ने पार्टी से बेवफाई करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके खिलाफ बीआरएस पार्टी कानूनी कार्रवाई कर रही है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि वो इन्हिराफ कानून के तहत कार्रवाई करते हुए पार्टी से बेवफाई करने वाले 10 अरकान असेंबली की रुकनीत खत्म कर देगी। केटीआर ने वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि उनका नज़्म नस्ख पर कंट्रोल खत्म हो गया है। हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी साबिक़ बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियासत के अवाम वादों से इन्हिराफ करने वाले वज़ीर आला और कांग्रेस हुकूमत को हरगिज़ मुआफ़ नहीं करेगी।